चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडली अंगनाओं, आपके मूल तनों के चरणों में दिल से सिजदा। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 चौपाई 26 से आज प्रारंभ करेंगे। सुंदर साथ, जैसा हम आपके चरणों में हमेशा निवेदन करते हैं कि धामधनी की वाणी को इस संसार में बैठ के मत सुनिए, इस तन के कान से मत सुनिए। आत्मा के दिल के कानों से सुनिए, और वो भी अपनी सुरता मूल मिलावे में बिठाकर, जहां से आप अपने मूल तनों को भी देख सकें, जुगल स्वरूप का भी दीदार कर सकें, और उनके अर्श की जुबान से उतरने वाली वाणी आत्मा अपने अर्श के तन के कान से सुन सके, तो सीधा वो उसके दिल में चोट पहुंचाए। प्यार का बाण लगेगा जब। नूरी वचन, इश्कमयी वचन, सो मैं गाया याद कर कर, कबू पाया ना विरहा रस। नाम सहे ना हुक्म सहे, ना कछु सहे अक्स। सुंदर सा विचारने योग्य बात है ये कि जब इल्म धामधनी का आया, इल्म से हमने जाना कि हमारी आत्मा जागृत हो गई, लेकिन कितनी बड़ी भूल थी कि मैंने धामधनी के वो वचन जो एक आशिक और माशूक के बीच के वचन, परम धाम में विचारो, है तो सिर्फ एक मूल अद्वैत और उनका एक स्वरूप अद्वैत, लेकिन स्वलीला अद्वैत में सबके दिल में ये विचार रहता है
कि वो आशिक है, लेकिन मूलतः आशिक कौन? आशिक धामधनी, अक्षरातीत, नूर जमाल, रांची। और क्योंकि उन्हीं के सब तन है, क्या वो 12,000 ब्रह्म सृष्टि हो और क्या वो 25 पक्ष, सब उनके ही नूर तन है। और सबके अंदर इश्क से भरा हुआ वही दिल है। तो एक तनी और एक दिली धाम में। अब वहां रब्द की प्रक्रिया अनादि से चलती कि मेरा इश्क बड़ा। इसका खुलासा धामधनी के कृपा से पहले भी हो चुका है, लेकिन अब इस समय सिर्फ इतना विचारना है कि परम धाम में अष्ट प्रहर की लीला में राज्य आशिक स्वरूप सभी माशूक स्वरूपों के साथ इश्क की लीला करते हैं। और इश्क सरे आम जाहिर नहीं किया जाता। इश्क तो खसम और दुल्हन के बीच की वो कड़ी है जो सिर्फ नैनों से आदान प्रदान होती, नैन के इशारों से। अब सोचो सुंदर साथ कि परम धाम में अष्ट प्रहर की लीला सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक 15 घंटे हम विध विध की रसमयी रंगमयी लीलाएं करते हैं। और रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रंग परवाली मंदिर के अंदर लीला होती है। तारतम वाणी जो धामधनी के दिल से उतरी हुई वाणी, उस तारतम वाणी के द्वारा परिक्रमा ग्रंथ वो 15 घंटे की लीला का इतना सुंदर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि दिल आनंद में डूबा रहता है। जैसे जैसे वो लीलाओं को, उन रूप स्वरूपों को आत्मा अपने दिल के अंदर धारण करती है, वो आनंद के रस में पूरी तरह से डूब जाती है। और वो धामधनी ने परिक्रमा ग्रंथ में जाहिर कर दिया। लेकिन रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो आशिक और माशूक की गुह्यतम लीला है, वो लीला वाणी में जाहिर नहीं की। मात्र इतना कह दिया, अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख ले में चाहियो चित्त को, सुख ले में सारी रात, तीसरी भोम आवे उठ प्रात। यानी जब बीसक सखियां उनको सब श्रृंगार करा के शैया का करके अपने अपने मंदिर पधारते हैं, धामधनी वहां पधारे रहते हैं, वो सारी वाणी गाते हैं हम परिक्रमा ग्रंथ सेवा पूजा में। लेकिन विचारना इस चौपाई के 4 चरण सुंदर साथ, अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को। अब शयन के मंदिर में जो प्रेम लीला होती, वो धामधनी अक्षरातीत अपने
शब्दों में उसका बयान नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? एक खसम अगर अपनी दुल्हन की प्रेम लीला को जाहिर कर दे तो वो कैसा खसम? दुल्हन को तो वो छिपा के रखता है दुनिया की नजर से। इसलिए मात्र इतना कह दिया, अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। अब आशिक और माशूक अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत इश्क की चाहनाओं को अंगो अंग लग के, सिंगार सज के करते। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख ले चाहियो चित्त को। फिर उसके आगे क्या कह दिया तीसरे चरण में, सुख लेवे सारी रात। अब रात में कैसे सुख लिए वो खसम बताएगा। और जिसने बताने के कोई बता ही नहीं सकता। सुख लेवे सारी रात। और उसके बाद जैसे ही 6 बजे तीसरी भूम आवे उठ प्रात, यानी चौथा चरण वो 9 घंटे बिताने के बाद दूसरे चरण से उसमें प्रवेश किए थे और चौथे चरण में बाहर आ गए और तीसरे चरण में सिर्फ इतना कह दिया, सुख लेवे सारी रात। अब हमने क्या किया, सो मैं गाया याद कर कर। अब वो खसम और दुल्हन के बीच का, आशिक और माशूक के बीच का गुह्यतम प्रेम लीला, इश्क की लीला को जुबान पर ले आए और उसको मैंने गाया याद कर कर। ये गुनाह नहीं तो और क्या है। सो मैं गाया याद कर कर, कबू पाया ना बिरहा रस। और जो प्रेम लीला परम धाम में होती, अब इल्म के द्वारा सभी रूप स्वरूप को जान लिया, स्वलीला अद्वैत के कितने रंगों को जान लिया, कितने रस को ग्रहण किया और उस रस को और रंग को हमने गाने में बदल दिया। विरहा गाया लड़ाए लड़ाए, जैसे बहुत झूम रहे हैं। सुंदर साथ वो इस तन की कलाकारी है जीव के माध्यम से, उसमें आत्मा कहीं नहीं आती। तो कबू पाया ना बिरहा रस। अब उस मूल स्वरूप से अलग हुए, इल्म के द्वारा जाना, तो उस वियोग की स्थिति को गाने में परिवर्तित कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी प्रेममयी लीला को सरे बाजार गा दिया। नाम सहे ना हुक्म सहे ना कछु सहे अक्स। ब्रह्म सृष्टियों का नाम जिन आत्माओं ने यहां धारण किया और उन आत्माओं को हुक्म लेकर आया है, यानी पर आत्म के प्रतिबिंब को उसके नजर के साथ हुक्म यहां लेकर आया है। और ना कछु सहे अक्स, और ये प्रतिबिंबित स्वरूप। तो ना मूल ब्रह्म सृष्टि सहे, ना हुक्म सहे, ना आत्मा सहे। सबके ये बात समझ में आती है कि आशिक माशूक की बातें
सड़क चौराहे चौबारे पे गाई नहीं जाती, और हंसी सब सोहेली पर ये हंसी सही न जा। परम धाम के अंदर विध विध की लीलाओं में हास्य विनोद छुपा रहता था। नोक झोंक धाम धनी हम हमारी छेड़खानी करते, हमारी हंसी करते। वो सब प्रेममयी हंसी थी, वो तो सही जाती थी। तो सब हंसी सोहेली पर ये हंसी सही न जाए कि हमने अपने इश्क को सरे आम कर दिया। कैसे हैं आत्माएं जो इतने धाम धनी परम धाम में भी बोलते नहीं, सिर्फ नैनों से इशारे करके अपने दिल का इश्क रूहों के नैनों के द्वारा उनके दिल में डालते रहते थे अनवरत रूप से। जैसे पुखराज पहाड़ से अनवरत रूप से हौज कौसर में जमुना जी गिरती रहती है, वो इश्क का ही जल स्वरूप है। वैसे ही धाम धनी अपने दिल से इश्क का रस नैनों से प्रवाहित करती रहती है, और वो इश्क का रस किसी को दिखता नहीं, वो सिर्फ आत्मा उसका दीदार करती है, हमारे मूल तन उसका दीदार करते हैं। जो बहता हुआ इश्क का झरना है, वो झरने को आत्मा अपने नैनों की पुतलियों में बसाकर अपने दिल में ले जाती, और फिर उस दिल से धाम धनी के दिल में पहुंच जाती है। जैसे पुखराज पहाड़ नीर सा, यूं समझे जैसे महानद से पुखराज पहाड़ से होते हुए जमुना जी हौज कौसर से होते हुए फिर महानद में, और महानद से सागर। तो सागर से जल आया, पुखराज पहाड़ से उतरता हुआ हौज कौसर में जाकर फिर सागर में मिल गया। वैसे ही धाम धनी के दिल का इश्क प्रकट हुआ, सिर्फ पर आत्म उसे देख पाती। वो चितवन के द्वारा भी वो झरना दिखता नहीं, वो तो तभी दिखेगा जब आत्मा अरस परस हो जाएगी मूल तन से, क्योंकि उसको देखने का अधिकार मात्र मूल तनों को है। अब मूल तन उस इश्क के झरना को अपने नैनों में बसाकर अपने दिल में धरती है, और उसका दिल धाम धनी का दिल है, वाहिदत स्वरूप है। तो उसी दिल से वो बहता हुआ धाम धनी के दिल में वहीं से आता है, वहीं जाता है, और सब मेहर सागर का स्वरूप होता है, जिसके अंदर अनंत सागरों का रस इश्क से लबालब भरा। अब सोचो सुंदर सा, जो मात्र हम परम धाम में उस इश्क की झरना को देख पाते थे, वो भी सिर्फ पर आत्म अपने दिल के नैन की नजर से देखती थी। उसको हमने यहां सरे बाजार गाने लगे, नृत्य करने लगे, ऐसा सोचकर कि हम धाम धनी को यहां रिझा रहे हैं, ये गुनाह है। और हंसी सब सोहेली पर ए हंसी सही न जाए। इस गुनाह के ऊपर जो 7वें दिन की लीला में हंसी होगी, जो जो सुंदर साथ इस गुनाह का भागीदार होगा,
उस पर धामधनी हास्य विनोद करेंगे और जिस प्रकार की भी हंसी हो सब सही जाएगी। मान लो यहां पर हमारे सद्गुरु ने बड़ी मेहनत की, अपने तन को गला दिया हमारी आत्मा को जगाने में, लेकिन हम जैसे के तैसे ठूठ के ठूठ ही रह गए। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दूर, एती आग सिर पर जली तो रहा खांगडू होए। तो अगर मैं खांगडू रह जाती हूं तो धामधनी 7वें दिन की लीला में हंसी तो करेंगे। तो खांगड़ू होने पर जो हंसी होगी कोई बात नहीं, लेकिन उस मूक प्रेम को सरे बाजार कर देना, इसकी हंसी नहीं सही जाएगी। और हंसी सब सोहेली पर ये हंसी सही न जाए, अक्स भी ना सह सके जब इल्मे दिए बढ़ाए। अब जब आत्मा इल्म से जागृत हो गई और जागृत होने के बाद वो ऐसे इश्क को गाने लगी, तो आत्मा भी उस धाम में होने वाली हंसी को नहीं सह पाएगी। ना रहा इश्क अपना, ना रहा वतन सो, हक सो भी ना रहा तो कहा कहूं हुक्म को। अब मूल में जो हमारा इश्क था, अब वो तो लुप्त हो गया, क्योंकि पर आत्म उसको अपने दिल में अनुभव तो करती है। आशिक और माशूक के बीच में जो नैनों से प्रेम का आदान प्रदान करता है, दोनों दिल उसका रस ले रहे होते हैं, लेकिन वो देखने में नहीं आता, वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। और वहां हमने कितनी होड़ लगाई कि इश्क हमारा है, और अपने वतन से जो निस्बत है वो भी भूल गए। हक सो भी ना रहा, और हक से जो लाड़ लड़ाते थे वो भी नहीं रहा। सुंदर साथ खिलवत की वो 4 चौपाइयां अपने दिल में धारण कर लो, प्यार से सुनकर उसको नक्श कर लो। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम, मुझको देखत नाही है। जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसे। रब्द रूहों ने इश्क का किया हक सोचो, सो इश्क बिना इन अर्श में बैठ ना सके कोई। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले, पाओ ना अर्श या मुझे, काहू तरफ न पाओ। तुम्हें वो इश्क नजर ही नहीं आएगा, तो इश्क की लीला कैसे नजर आएगी। आशिक और माशूक जो इश्क के स्वरूप हैं, उन वो कहां नजर आएंगे।
तो ना अपना इश्क रहा, ना वतन की निस्बत रही, ना हक सो जो लाड़ रहा। तो अब मैं हुक्म को कहूं भी तो क्या कहूं, ये तो सब मेरा ही खजाना था ना। रब्द किया था रूहों, रब्द किया हक से इश्क का जोए। सो इश्क बिना इन अर्श में बैठ ना सके। अब सुंदर साथ हम तो इस लायक भी नहीं रह सके कि धाम धनी से कह सके कि हमें अपने चरणों में, अपने मूल में बिठा लो। बिठा तो वो लेंगे क्योंकि वो मेहर के स्वरूप है, लेकिन अगर हम अपना उद्यम करके पहुंचते तो कुछ ऐसा तो महसूस होता कि धाम धनी हमने आपके हुक्म से कुछ तो किया, और बिना कुछ किए तो रस मीठा नहीं होता है। तुम ही आप देखाइया पहचान तुम इल्म। तुमने अपने इल्म से अपना अपनी पहचान। दामदनी की पहचान क्या है? उनका तन और उनका दिल। निज नाम सोई जाहिर हुआ। निज यानी दिल, नाम यानी आत्म। तन, तन को नाम की आवश्यकता होती है, दिल तो अपने गुणों से पहचाना जाता है। दामदनी का दिल उनकी जमाली के गुणों से पहचाना जाता है, और वो गुण जो परम धाम के फिजा फिजा में है, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, उस प्रेम के स्वरूप की आभा, कांति, चमक, छटा। और वो प्रेम जब दिल में आता है तो उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से सभी आत्माएं प्रसन्न चित्त रहें। शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध से, माधुर्यता से भरी हुई होती है। उनके दिल के वीणा के तार हमेशा संगीत लहरी पूरे परम धाम में गुंजायमान करती है। और परम धाम धाम धनी के मुखार बिंद से नूरी तेज से ज्योतित रहता है। ये है जमाली के गुण, और वो गुण धाम धनी के दिल का स्वरूप है, जो मूल अद्वैत का स्वरूप है, जिसे मारिफत की संज्ञा मिलती है, परम सत्य की संज्ञा मिलती है। तो धाम धनी ने अपना वो निज स्वरूप नूर जमाल का जमाली के गुणों के साथ वाणी से प्रकट कर दिया, और अपने नूरी तन को भी प्रकट कर। तन यानी अद्वैत स्वरूप और स्वलीला अद्वैत। परम धाम के 25 पक्ष, पशु पक्षी जानवर, जमीन आसमान, जल तेज वायु, बाग बगीचे, जल तेज वायु में वायु चारों तरफ परम धाम को जिमी से अंबर में घेरी रहती है। वो आत्मा स्वरूप है, धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप, नूरी स्वरूप वायु। तो आपने तो अपना तन और दिल दोनों प्रकट कर दिया। निज नाम सोई जाहिर हुआ। ये दुनिया वाले तो उसकी राह देख रहे, जाकी सब दुनिया राह। और इस इल्म से, निजराम के जाहिर होने से, मुक्त देसी ब्रह्मांड आए ब्रह्म आत्म से। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपने जमाली और जलाली के गुणों से इस ब्रह्मांड में इंद्रावती जी के धाम दिल के दिल को धाम बनाकर अपने आवेश स्वरूप से
विराजमान हो गए और सुंदर साथ को आवाहन दिया, आओ इस स्वरूप को पहचानो, इस पर कुर्बान हो, न्योछावर हो, और जो ईमान लाएगा इस स्वरूप पर, उसका जीव तो अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा और आत्मा धाम धनी से अरस परस परम धाम में होकर इश्क की लीला में मग्न रहेगी। तुम ही आप देखाइया पहचान तुम इलम, तुम ही दई हिम्मत, तुम ही पकड़ाए कदम। और इस माया के ब्रह्मांड हिम्मत तो चाहिए होती है। सुंदर सा कितने रोड़े अटकाए जाते हैं वाणी न पढ़ने के लिए, बाधाएं ही बाधाएं। आज ऐसा हो गया था, आज वैसा हो गया था, क्या करें क्या करें क्या करें, इस तरीके के 25 बहाने, चितवन न कर पाने के बहाने, धाम धनी से अलग रहने के 50 बहाने सुंदर साथ के पास रहते, और हर बहाना एक रोड़ा है हमारे और धाम धनी के बीच में। लेकिन तुमने ही ऐसी हिम्मत दी कि ऐसे सभी रोड़ा को आत्म जागृति के पथ से हटाकर आपने अपने कदम पकड़ा दिए। जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े तो पाए। ये नैन अंग नूर जमाल के, सो आशिक से क्यों जाए। वो दोनों चरण कमल जब आत्मा अपने हस्त कमल में रखती तो स्वतः ही धाम धनी के नैनों की ओर आत्मा के नैन पहुंच जाते और प्रेम के सैन इशारे होने लगते हैं मूक रूप से। वहां शब्दों का कोई काम नहीं होता। तुम ही इश्क देते हो, तुम ही दिया जोश, सोहबत भी तुम ही दई, तुम ही लियावत माहे होश। अब ये बताओ, कोई खजाना आपका है तो आपके खजाने को मैं किसको दे सकता हूं? किसी को नहीं। वो आपका खजाना है, आप ही दे सकते। तो इश्क किसका खजाना? धाम धनी का। तो तुम ही इश्क दे दो। इश्क तो आपका खजाना, तो देने वाले भी आप। तुम ही इश्क दे दो, तुम ही दिया जोश, इश्क का जोश, जागृत इश्क का जोश। अब आप सोचेंगे कि इश्क और जागृत इश्क में क्या अंतर है? बात सही, सोचना भी चाहिए। सुकन मेरा माने नहीं, सबे भरे इश्क के जोश, सबे नाचे गावे कूद ही कहा करे हमें फरामोश। जब हुक्म ने अपना ऐसा आवरण दिल के ऊपर डाल दिया तो उस समय जो इश्क के जोश में हम भरे थे वो फरामोश इश्क का जोश था। बस फरामोशी के अंदर आने ही वाले थे, तभी वो इश्क रब्द पेंगे मार रहा था, जोर मार रहा था। तो उस समय जो ये इश्क का जोश था कि हम कूद रहे थे अपने इश्क के बल, हम कूदत अपने इश्क के बल। तो सुंदर सा जब
इश्क के बल पर कूद रहे थे, इश्क के जोश में भरे, तो वो फरामोशी तुल्य था, फरामोशी के जैसे था, बस फरामोशी होने ही वाली। लेकिन अब आत्मा यहां जागृत हो गई है और धाम धनी के हर अंगों को निहार सकती है, जो हर अंग के बंद बंद संद संद सब इश्क के नूरी, सब इश्क के सागर। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन का। तो तुम ही दिया जोश, सोहबत भी तुम ही दई, और सुंदर साथ की सोहबत, धाम धनी की सोहबत भी देने वाले तुम हो। तुम ही लियावत माही होश। अब ये इश्क का जोश फरामोशी तुल्य से जागृत अवस्था में पहुंच जाए। तुम ही उतर आए अर्श से, एक तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, ज्यों अर्श में हो आप। तो रूहें आई, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए हके कदम धरे दिल। तो रूहें उतरी, उनके साथ धाम धनी भी आए, और रूहों को अपनी नजर में लेकर, इस बात को भूलना नहीं सुंदर सा, आप कभी भी उनकी नजर से जुदा नहीं हो सकते। निमक जुदा नहीं हो सकता, न्यारा निमक न हो। तो जब रूहें उतरी तो तुम भी उतरे अर्श से, और यहां पर एक तुम ही कियो मिला। श्याम जी के मंदिर में, परम धाम के स्वरूप में राज्य श्यामा जी के दिल के नैनों के नजर के सामने आवेश स्वरूप से प्रकट हो गए, परम धाम के श्रृंगार में। और कुछ वार्ता के बाद आकर इंद्रावती के दिल में मिला, श्यामा जी के दिल में विराजमान। और वैसे ही जब श्यामा जी इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हुई, श्यामा जी के उस तन के अंतर ध्यान के बाद पश्चात, तो विरह में तड़पी हुई इंद्रावती की आत्मा अपना सब कुछ तज दिया। तो धाम धनी जुगल स्वरूप के नूरी श्रृंगार में उनको दीदार देते हैं, जो उनका आवेश स्वरूप हू बहू धाम के नूरी स्वरूप के माफक, उसके मानिंद वो स्वरूप जो आकर आवेश स्वरूप से विराजमान हुए गए इंद्रावती के दिल में। तो एक तुम ही कियो मिला। तो इस प्रकार से आप अर्श से उतरे अपनी, और अपने अंगना से मिलाप किया। अब वो सारी लीला को सुंदर सात चितवन के द्वारा ग्रहण करो और उसका रस प्राप्त करो, ये बयान के बाहर की बात है। तुम ही दई सुध, अर्श। अब
श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में बताया और उसका विराट स्वरूप बताया इंद्रावती जी के दिल में। और अर्श की एक एक सागर की एक एक लहर, एक एक किरण, एक एक तरंग, एक एक नूर की लहरों जाहिर की। और अर्श की सब सुध तुमने दी। और अर्श में जैसा आपका नूरी स्वरूप, इश्कमयी स्वरूप है, वो सब आपने हमें बताया। तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। अब वहां के सागरों को आपने दिखाया। तुम ही दिखाई निस्बत, निस्बत के सागर को प्रकट कर दिया। कैसे दिल से दिल मिलता है, कैसे वो अरस परस होता है, ये आपने बता दिया। तुम ही दिखाई खिलवत, और आपने अपने दिल के स्वरूप परम धाम को दिखाया, जो निस्बत और वाहिदत से बिल्कुल जुदा नहीं। ये होए न बिना निस्बते, इतही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो उस खिलवत को भी आपने यहां दिखाया। अपनी रचना से आपने खिलवत बयान की, निस्बत बयान की, और फिर खिलवत और निस्बत दोनों दिखा दिया। तुम ही दिखाया सुख अखंड, और स्वलीला अद्वैत के अखंड सुखों को आपने उसका दीदार करा दिया, उस लीलाओं का दीदार करा दिया। तुम ही दिखाई वाहिद क्षीर सागर के हर रंग, हर रस, हर रूप, हर स्वरूप को दिखा दिया। खेल भी तुम दिखाइया, दई फरामोशी भी तुम ही जगावत जुगते, कोई नहीं तुम बिना कसम। अब खेल देखने की चाहत आपने ही अपने हुक्म से परम धाम में हमारे दिलों में उपजाया, और अपने दिल में खेल को ले लिया। दई फरामोशी भी प्रतिबिंब के जो असल, तीनों हक बैठे खेलावत। ये सारा कुछ परम धाम में हो रहा, राज्य के दिल में। प्रतिबिंब यानी आत्मा का जो असल मूल तन है, परमात्मा। प्रतिबिंब के जो असल, तीनों हक बैठे खेलावत, अपने दिल में ही खिला है। सुपन हो तो दिल भीतर, रूह कम। प्रतिबिंब के जो असल, तीनों हक बैठे खेलावत। तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा। तो जिस खेल पे रूहों की नजर, उस पर राज्य की भी नजर। और रूहें तो राज्य के नजर में रहती ही। तो वही कह रहे हैं, खेल भी तुम दिखाइया, कई फरामोशी भी तुम। और ऐसी फरामोशी धाम में दी कि अब धाम न देखकर उस स्वरूप को देख रहे हैं जो स्वप्न का स्वरूप। ये जो स्वरूप सुपन की असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में, वो असल हमारे तर्क। सुंदर सा इन चौपाइयों को ग्रहण करके उसका रस का पान कीजिए।
उसका भाव तो आप सबके दिल में स्वतः ही पहुंच जाता है, मात्र चौपाई के वर्णन से, उसके कथन से। तुम ही जगावत जुगते, और आपने ऐसे युक्ति से इस माया के ब्रह्मांड से हमको जगाकर मूल में बिठा दिया। कोई नहीं तुम बिना कसम, और तुम्हारे बिना तो कोई और है ही नहीं। जब तुम ही हो मेरे दिल में, तो और क्या पूछना, और क्या जानना। ऐसे धाम धनी के आवेश स्वरूप को दीदार करते रहो 24 घंटा। प्राणनाथ के स्वरूप को दीदार करते, और दीदार करते करते हमारे दिल में वो अंकित हो जाए। काहू तरफ न देखाई अपनी, यो रहे 14 तबक से दूर। और इस ब्रह्मांड में आज दिन तक तारतम ज्ञान के आने के पहले अपना मूल नहीं दिखाया, अपना मूल वतन नहीं दिखाया। काहू तरफ न दिखाई अपनी, अपने स्वरूप को, रूप को कहीं नहीं बताया। यूं रहे 14 तबक से, और इस प्रकार से इस ब्रह्मांड से आप दूर ही दूर रहे, उनको बताया ही नहीं। सो सहरग से नजीक तुम ही, हमको लिए कदमों हजूर। हजूर यानी अपने चरणों में ले लेना, अपने पास रखना, अपने दरबार में। सो जो इस 14 तबक से दूर से दूर से दूर है, वो आत्माओं के दिल में बसता है। मैं भी इत हो नहीं, ये भी कहावत तुम। जब दूजे कर बैठाओगे, तब खसम को कहेंगे। परम धाम में हमारे मूल तन, आपके ही नूर तन, तो वो दूजे कैसे होंगे, अलग कैसे होंगे। तो तुमने कहा कि मैं भी इत हो नहीं, ये भी कहावत हो तुम। इल्म के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में धाम का कोई भी नहीं, ये तुम कहला रहे। जब दूजे कर बैठाओ, और अगर कभी आपने ऐसा किया कि अपने आप से हमें अलग कर दिया, तो जरा बताओ तो, तब हम कहेंगे कि हां कसम, मैं अलग और तुम अलग। अपने तन से कहीं कोई जुदा होता है क्या? दूजे तो हम हैं नहीं, ये बोले बेवरा वाहिद। वाहिदत माने सिर्फ एकत्व ही होता है, जिसका सिर्फ एक दिली ना कहो, एक दिली एक तनी कहो, और ये वाहिदत सिर्फ परम धाम में होता है। दूजे तो हम हैं नहीं, ये बोले बेवरा वाहिदत, क्योंकि रूहें एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक रंग है, एक रस। नूरमयी इश्क के तन, जो खेलावत त्यों खेल, ना तो क्या जाने बात। अब आपने जैसे खिलाया, वैसे हमने खेला। लीला सब आपकी, हुक्म सब आपका, इश्क सब आपका, नूर सब आपका,
मेहर सब आपका, मेरा क्या लगा, मैं तो कहीं हूं ही नहीं, जहां भी हो वो तुम ही तो हो। जो खेलावत त्यों खेल, ना तो क्या जाने बात बका। अखंड की बात को जानने की औकात किसी में नहीं है। वो धाम धनी की है दिल की बात है, और उस दिल की बात सिर्फ वाहिदत स्वरूपों के दिल में आती है, आत्माओं के दिल में आती है। और ऐसी हिकमत होती है कि प्रतिबिंब स्वरूप आत्माएं अपने मूल स्वरूपों को देख पाती हैं उस इल्म से, और उस वाहिद स्वरूप को चितवन के द्वारा अपने दिल में अनुभव कर लेती है। ना तो नींद उड़े तन सुपना ए रहवे क्यों कर। सुंदर सा स्वप्न तो तभी कायम रहता है, तब तक ही रह, कायम तो नहीं कहना चाहिए, ये स्वप्न तब तक ही रहता है जब तक नींद रहती, और जब आत्मा जागृत हो जाए तो नींद काफूर, और फिर भी ये तपना सपना का तन रहे, ये अजब अद्भुत अचरज की बात है। धड़ बोले सिर बिगड़, जैसे कोई धड़ है तो वो धड़ थोड़ी बोलता है, वो सिर बोलता है। सिर के अंदर मुखारविंद के अंदर विराजमान रसना बोलती है। सुंदर साथ जी, अब अगर वो सिर ही न रहे तो धड़ बोले तो कैसे बोले। लेकिन ऐसे स्वप्न के स्वरूपों को सिर के बगैर धड़ की उपमा दी जाती है, और यहां बिना किसी रुकावट के धारा प्रवाह धामधनी के हकीकत मार्फत के स्वरूप का वर्णन करती है। सुंदर सा धड़ दो एक सुकन कहे, तित अचरज बड़ा होए। ए तन बिन बोले रूह अर्श की, कहे बानी बिना हिसाबे सोए। और बिना सर के ये धड़, यानी जिसका अस्तित्व नहीं होता, सर से अस्तित्व है, बिना अस्तित्व के दो एक सुकन कहे। कोई अगर यहाँ पे कोई धड़ चला बिना सर के, और अगर उसने एक दो वचन भी कह दे तो सब लोग अवाक रह जाएंगे। और यहां हाल देखो सुंदर सा, एक तन बिन बोले रूह अर्श, परम धाम के तन यहां नहीं आए, यहां तो खाकी तन है, नश्वर है, नाबूद है, उसमें रूहों की रिहाइश, और वो रूहें अर्श की, कहे वाणी बिना हिसाबे सो। और वो वाणी इस तरह से प्रकट हो रही है कि जिसका हिसाब नहीं। तो धामधनी किस प्रकार से ये अचरज अद्भुत माया के ब्रह्मांड में अपने उस इल्म का प्रवाह करा रहे हैं, जिससे सारा ब्रह्मांड अखंड होगा, और रूहें धामधनी के उन गुह रहस्यों को जान पाएंगी जो परम धाम में रहकर भी नहीं जान पाएंगे। बहुत रंग देखे धाम में, बहुत रस पिए धाम में, लेकिन अब वहां उठने के बाद जो रंग देखेंगे, जो रस पिएंगे, उसका हिसाब तो कुछ न्यारा ही होगा। सुंदर सा तो सुंदर साथ आज
इस 38 नंबर की चौपाई पर विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।